हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शिंगयान जो बैठकर अपने फ्रेंड को मना रहा होता है शो में आने के लिए, बट वो नहीं मान रहा होता है क्योंकि वो ज्यादा लोगों से नहीं मिल सकता था। इसी वजह से उससे बार बार मना कर रहा होता है। कहता है कि मेरी लव लाइफ बहुत ही ज्यादा एम्प्टी है, तो कोई फायदा नहीं है मेरे आने का। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारा इरादा बने तो तुम मुझसे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि तुम आना चाहते हो। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। अब दोनों ही उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और इधर शिंगरू दिखाई जाती है जो अपनी दोनों फ्रेंड्स के पास बैठी हुई थी। अब वो थोड़ी परेशान होती है तो उससे पूछा जाता है कि तुम परेशान क्यों हो। तो बताने लगती है कि वही शो का मसला, फिर से एक मेल गेस्ट ने हमें रिजेक्ट कर दिया है। तो वो उससे पूछते है कि कौन से वाले मेल गेस्ट ने रिजेक्ट किया। तो वो बताती है कि शिंगयान ने हमारे क्लास प्रेसिडेंट से बात की थी। तो वो क्लास प्रेसिडेंट का नाम सुनते समझ आती है कि तुम ईसीओ की बात कर रही हो ना, उसने क्या कहकर रिजेक्ट कर दिया। तो वो बताती है कि उसने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उसकी लाइफ बिल्कुल एम्प्टी है, लव लाइफ। अब ये बात सुनने के बाद उसकी दूसरी फ्रेंड शीचिन तो अपना फेस ही नीचे कर लेती है। तो उसको इस तरह देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो चैंसो कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता, इन दोनों का कुछ तो चल रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात करते थे। तो वो कहती कि क्या सच में? उसे तो बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऐसा भी इन दोनों में कुछ चल रहा था। और वैसे हमें 2013 में दिखाया जाता है कि वो इसके पास इसका पेपर लेने के लिए आता है क्योंकि इसके फुल मार्क्स आए थे और ये भी उसको अपना पेपर दे देती है। वो उसे कहने लगते है कि मैंने तुम्हारे ऐसे को पहले पढ़ा था और तुम अपने ऐसे में लॉयर बनने की बात कर रही थी और मुझे वो तुम्हारा ड्रीम बहुत अच्छा लगा। अगर तुम इसी तरह मेहनत करती रहोगी तो अपने ड्रीम को अचीव भी कर लोगी। उसको ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। अब ये उसकी बात से बड़ी खुश हो रही होती है। अब शिंगरू तो ये बात जानकर कहने लगते है कि तुम दोनों को मैं शो में इन्वाइट करती हूँ, दोनों ही आना वहाँ पर और फिर तुम दोनों में भी कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वह कहते हैं कि नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा डिवोर्स हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है, वो आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में। तो मैं नहीं चाहती कि वो वापस से उसकी लाइफ में जाऊँ और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे डिजर्व करती हूँ। तो शिंगरू कहती है कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। तो वह कहती है कि मैं अपना काम करना चाहती हूँ, बस अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ, इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। तो उसे पूछती है कि तुम्हारी इंटर्नशिप में अभी कितना टाइम रहता है। तो बताती है कि 1 वीक रहता है। ये सुनकर तो दोनों उसके लिए बड़ी खुश होती है और कहती है कि तुम एक बहुत अच्छी लॉयर बन जाओगी, अभी भी तो फॉर्म में ही काम कर रही हो, फिर परमानेंट हो जाओगी। तुम सही कह रही हो, तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, इन चीजों पर नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे शीचिन दिखाई जाती है जो ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही होती है। तो शिंगरू का मैसेज आता है जो कहती है कि हम साथ में डिनर करने के लिए जाएंगे। तो वह कहती है कि हाँ ठीक है। तो वह कहती है कि मैं आधे घंटे बाद तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे ऑफिस में आ जाऊंगी। अब ये भी इसके मैसेज के बाद अपना काम करने लगती है और जैसे इसका काम कंप्लीट होता है तो ऑफ करके जाने लगती है। जैसे लिफ्ट के पास पहुंचती है तो इसका हस्बैंड आ जाता है जो इसके लिए बुके लेकर आया था और ये जैसे अपने हस्बैंड को देखती है तो फौरन से उससे पीछे हट जाती है। तो वह कहते हैं कि तुम मेरे पास वापिस आ जाओ। तो वह कहती है कि अब हमारे पीछे ऐसा कुछ भी नहीं और वैसे भी हमारी डिवोर्स हो चुकी है तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। पर वो उसे माफिया मांग रहा होता है, बल्कि उसको हैरेस भी करने लग जाता है। अब ये तो उससे बहुत ज्यादा डर रही होती है और इसके कोलीग्स वगैरह भी इसे देख रहे होते हैं। ये देखकर वो उन्हें हाई करता और स्माइल कर रहा होता है। फिर इसे कहने लगता है कि अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे कोलीग्स यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं। अब ये भी उनकी तरफ देखने लग जाती है, पर जैसे उसके कोलीग्स वहाँ से चले जाते हैं तो ये भी वापिस से उसे मारने लग जाते हैं क्योंकि वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं होती। इतने टाइम में शिंगरू भी आ जाती है इसके ऑफिस में और जैसे ही शीचिन को देखती है तो फौरन से उसे छुड़वाने के लिए आ जाती है और इसे उससे दूर करती है। तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। अब ऐसे यहाँ पर सीन कट होता है और हमें तीनों दोस्तों का इंटरव्यू दिखाया जाता है, वो भी एक्स्ट्रा सीन में। इनसे ये क्वेश्चन किया जा रहा होता है कि तुम तीनों दोस्त कैसे बनी, जिसका शीचिन दे रही होती है और वो बताती है कि मैं कभी भी लोगों को पहले अप्रोच नहीं करती और ना ही किसी से बात करती। मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रो टाइप की लड़की हूँ और जो भी मेरी लाइफ में चीजें चल रही होती है उन चीजों को मैं अकेली हैंडल करती हूँ। पर एक दिन ये मेरी लाइफ में आई और इन्होंने आकर मेरी लाइफ को बदल दिया। अब ये 2013 की बात होती है जब पी क्लास में सभी बच्चे भाग रहे होते हैं सर के कहने पर। अब ये भी भाग रही होती है पर इसे पीरियड्स हो जाते और इसकी शर्ट भी पीछे से गंदी हो चुकी थी। अब क्लास का लड़का भी ये सब कुछ देख रहा होता और देखकर स्माइल करके दूसरे लड़के को बताता है, बट इसे तो उस टाइम पर पीरियड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब ये इसके बाद जब क्लासरूम की तरफ जाने लगती है तो वही लड़का इसके सामने आकर इसे रोक लेता है। पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो कहती है कि मैं क्लासरूम में जा रही हूँ। तो वो उसे कहने लगता है कि रीजन बताओ, फिर ही मैं जाने दूंगा तुम्हें। वैसे ही पीछे से शिंगरू आ जाती है जो अपनी जैकेट उसको पीछे से कवर करते हुए देती है और कहती है कि अगर तुम्हें मार्क्स कट करनी है तो तुम मेरे कट कर सकते हो। तो वो कहता है कि तुम्हारे क्यों कट करूं। अब शिंगरू को भी प्रोटेक्ट करने के लिए चैंगजू आ जाती है और चैंगजू आके कहती है कि मेरे मार्क्स तो ऑलरेडी बहुत इस क्लास में कम है तो तुम्हें मेरे मार्क्स कट कर लेने चाहिए, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है कि कितना प्राउड होकर बता रही हो, जबकि ये तो शर्म की बात है। और उस टाइम पर ये तीनों दोस्तें बनी थी और आज तक साथ है। वैसे हमें फिर से 2013 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगरू को क्लासरूम की सफाई का काम मिला हुआ था। 2 लड़कियां आती और आकर आपस में बातें करने लग जाती है कि आज तो शिंगयान की भी तो क्लीनिंग का था, पर शिंगयान यहाँ पर क्लीनिंग नहीं करा, वो तो बल्कि भाई बास्केटबॉल खेल रहा है। क्या इसने खुद उसको बास्केटबॉल खेलने के लिए जाने दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, वैसे भी दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसको तो इनकी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो दोनों लड़कियां यही सब बातें करके वहाँ से चली जाती है। अब उनके जाने के बाद ये थोड़ा सा ही बोर्ड साफ करती है और वैसे ही शिंगयान दिखा जाता है जो भाई बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तो ये भी कच्चा उठाकर उसके पास आ जाती, तो वो भी उसे देखकर रुक जाता है। बाकी लड़के भी उसे देखने लग जाते हैं। तो ये उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वह कहती है कि आज तुमने भी
तो मेरे साथ क्लास की क्लीनिंग करनी थी ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मेरे लिए जो काम है वो छोड़ देना, मैं खुद ही जाकर कर लूंगा। तो ये भी उसके सामने लाया हुआ कचरा फेंक देती है और कहती है कि यही तुम्हारा काम है। अब ये देखकर ये उसके पास आता है और सभी लड़के देख रहे होते हैं कि अब क्या होगा। तो वो इसे बोल देता है कि ठीक है मैं साफ कर लेता हूँ। ये कहकर उसे वहाँ से भेज देता है। वो भी चली जाती है। उसके जाने के बाद ये कचरे को उठाने लगता है और वापिस हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर शिंगरू शीजिन को प्रोटेक्ट कर रही होती है और वो फ्रेंड का सुनकर उसे बताता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो वो उसे कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तो तुम्हारा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। पर वो कोर्ट की बातों को नहीं मारा होता। कहता है कि हनी कोई भी डिवोर्स नहीं हुआ, हम दोबारा से शादी कर लेते हैं, बस एक बार मुझे माफ कर दो। और शिंगरू की तरफ आने लगता है। शिंगरू से कहती है कि अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें बता दूं जहाँ पर तुम खड़े वहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं और हर चीज यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, तो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग जाकर पुलिस में दे दूं। अब उसकी बात से वो कैमरास को देखने लगता है। कहता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब ऐसे सिक्योरिटी भी आ जाती है तो उन्हें देखकर कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है इसे देखते हुए। अब जैसे वो जाता है ये जल्दी से शीजिन को हक करती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो? तो वो रोई जा रही होती है। अब ये उसको साथ अपने वापस घर पर ले आई। तो घर पर लेकर आने के बाद भी उसके पास ही बैठी होती है और उसे समझा रही होती है और कहती है कि तुम यहीं पर आ जाओ मेरे पास ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। अब तुमने अपने घर पर नहीं जाना। तो कहती कि ठीक है मैं यहीं पर रहूंगी। पर वो उसे ये भी प्रॉमिस ले लेती है कि आइंदा से ऐसा कुछ भी होगा तो तुमने मुझे कॉल करनी है। वो इस बात के लिए भी उसे हाँ बोल देती है और वैसे उसकी गर्दन पर चोट भी देख लेती है। अभी उसकी गर्दन पर चोट देख ही रही होती तो वो बताती है कि अक्सर वो इस तरह मुझे मार लिया करता था, उसका गुस्सा उसके अपने कंट्रोल में नहीं रहता और मैं भी उसके ठंडे होने का वेट करती थी, कभी उसे रोक नहीं पाती थी क्योंकि मुझे पता था कि वो और गुस्सा हो जाएगा। तो मुझे इस चीज की आदत है और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएगा क्योंकि वो अपनी सिटी में काम करता और यहाँ पर आना उसका थोड़ा मुश्किल होता होगा। जब उसे पता लग जाएगा कि मैं उसके पास नहीं जाना चाहती तो वो भी समझ जाएगा कि मेरे पास उसके आने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि शिंगरू चाह रही होती है कि वो उसके खिलाफ कोई स्टैंड ले, पर वो कोई भी स्टैंड नहीं लेना चाह रही होती अपने एक्स हस्बैंड के लिए। और फिर से रोने लग जाती तो ये उसको अपने गले के साथ लगाकर कहती है कि कुछ नहीं होता, रोना तो बंद करो। अब शिंगरू को काम होता है तो वो शो के लिए शिंगयान के रिजॉर्ट में आई होती है और उसके रिजॉर्ट को आकर देख रहे होते हैं। वो भी अपने रिजॉर्ट को उसे दिखा रहा होता है। अब शो के लिए वो हर चीज को अच्छे से देख रहे होते हैं कि हमें कहाँ पर बैठकर कौन सा क्लिप रिकॉर्ड करना चाहिए और कहाँ पर शो को अपने करना चाहिए। वैसे इधर घर पर शीचिंग दिखाई जाती है जो अपनी चीजों को निकाल रही होती है और जैसे ही कुछ बुक्स को निकालती तो उसमें से एक बुक नीचे गिरती है जिसे पकड़कर ये देखने लग जाती जो कुछ पास्ट पेपर होते हैं और उसमें हेसियो ने लिखा हुआ था कि अगर तुम इसी तरह दिल लगाकर काम करती रहती हो तो तुम एक दिन देखना बहुत कामयाब होगी। ये उस चीज को देखकर बड़ी खुश हो रही होती है और 2013 का टाइम होता है जब हेसियो इसके पास आता और इसको आकर हैप्पी गर्ल्स डे पर एक गिफ्ट देता है। ये गिफ्ट को रिसीव कर लेती और जब उसे ओपन करती तो उसके अंदर यही वाली पास्ट पेपर की बुक होती है और उसमें यही बात उसने लिख कर दी थी और साथ में अपना नेम हेसियोंग भी लिखा था। ये तो उसे पढ़ने के बाद हेसियो की तरफ देखकर बड़ी स्माइल कर रही होती है। अब इसी चीज को याद कर रही होती है। वैसे डोर पर नॉक होता है। देखने के लिए जाती है कि डोर पर कौन आया और देखने पर पता लगता है कि उसका एक्स हस्बैंड ले आया था। कहने लगता है कि तुम जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हो तुमने उसका फोन नंबर चेंज नहीं किया था, इसलिए मुझे तुम्हारे एड्रेस का पता लग गया। आप जल्दी से डोर ओपन करो, मैं तुमसे बात करने के लिए आई। है तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या ही करे। और जब अपना मोबाइल ढूंढ रही होती है तो वो पीछे विंडो से आ जाता है और इसके पास आकर बैठ जाता है। उसे काफी डरी होती है और उसे अपने आप से दूर भी कर रही होती है, पर ये सेम वही बातें कर रहा होता है कि मेरी बात मान जाओ, मेरे पास आ जाओ। यहाँ तक कि उसके हाथों से मार भी खाने लग जाता है खुद ही, पर वो उसको अपने से दूर धक्का देती है कि मुझसे दूर हो जाओ। और वैसे इसको अपना मोबाइल नजर आता है तो फौरन से मोबाइल की तरफ भाग कर जाती है और शिंगरू को कॉल करने लगती है। जैसे उसकी कॉल शिंगरू अटेंड करती है तो उसको इसके एक्स हस्बैंड ली की आवाज आती है, जिसे सुनकर तो बड़ी परेशान हो जाती है और फौरन से वहाँ से भागने की करती है। उसको इस तरह परेशान देखकर शिंगयान पूछता है कि क्या हुआ है, तो वह कहती है कि शीचिंग के साथ कुछ हुआ है। तो ये भी ये बात सुनते साथ उसके साथ जाने लगता है। वैसे इन लोगों का सामना शूचेंग और हिसियो से होता है। वो दोनों इससे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, तो जाते जाते शिंगयान उसे भी बता देता है कि शीचिंग के साथ कुछ तो हुआ है। उसका नाम सुनते ही फौरन से उनके साथ ही जाने लगता और शूचेंग भी उनके साथ ही जा रहा होता है। पर इनके घर पहुँचने से पहले वो शीचिंग को बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है, यहाँ तक कि उसके कपड़े वगैरह भी फाड़े जा रहा होता है। जो बुक वो अभी लेकर बैठी हुई थी उसे भी पकड़ कर फाड़ देता और हिसियो ने जो उसके लिए लाइन लिखी थी वो वाला पेज भी उसने फाड़ दिया था। इसकी आंखों के सामने वो पेज होता है, इसलिए इसे उस पर बड़ा गुस्सा आता और उसे कूद कर पड़ती है। पर लड़की थी, क्या कर सकती थी, वो तो इसे पकड़ ही लेता है। ये लोग तो बस परेशान हो रहे होते और किसी तरह जल्दी पहुंचने की ट्राई कर रहे होते हैं, पर उनके पहुंचने से पहले इसकी शर्ट भी उसने मार मार कर उतार दी थी। बस इसने एक बनियान टाई भी पहनी होती है और पूरे जिस्म पर इसकी मार के निशान थे। जैसे ये लोग पहुंचते हैं वैसे ही ली को उससे पकड़ कर दूर करते हैं और फौरन से शिंगरू के पास जाकर एक जैकेट उसके ऊपर देती है। शिंगयान तो उसे मारने वाला होता है, बट शीचिंग उसे रोक देती है कि इसे कुछ मत कहना। अब वो भी उसके रोकने की वजह से रुक जाता और वो तो मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता। अब दो लड़के उसके पीछे भी भागने लगते हैं, पर शिंगरू उन्हें रोक देती है कि इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है और फिर लड़कों से कहती है कि क्या तुम लोग 1 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो। ये कहकर सभी लड़कों को वहाँ से बाहर भेज देती है। पर जब से हिसियोन यहाँ पर आया था तब से वो एक लफ्ज भी नहीं बोला था, बस चुप करके शिंगरू के कहने पर बाहर निकल जाता है। उनके बाहर जाने के बाद शिंगरू शीचिंग के साथ रोने लगते और उसे कहती है कि कुछ नहीं हुआ और सॉरी मैं आने में लेट हो गई, पर वो तो बस रोई जा रही होती है।
और फिर उन दोनों को कार में बिठाकर ये तीनों लड़के ले आए थे और लेकर आकर शिंगयानो से कहते हैं कि अब तुम दोनों यहीं पर रहना, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग महफूज रहोगे, वहाँ पर तुम लोगों का रहना ठीक नहीं था, क्योंकि वो इंसान कभी भी वहाँ पर आकर तुम लोगों पर हमला कर सकता था, क्योंकि इन्हें एक होटल में रूम दिया जा रहा होता है। अब ये दोनों जब जाने लगते हैं तो हेसियो कहता है कि मैं तुम लोगों को अंदर तक छोड़ा होता हूँ, पर वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों चली जाएंगी। ये कहकर जिनशी को अपने साथ ले जाती है और रूम में लेकर आने के बाद उसको जहाँ पर भी चोटें लगी हुई थी वहाँ पर उसे मेडिसिन लगाने लगती है और मेडिसिन वगैरह लगाने के बाद कहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये मत समझना कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। पर फिर भी ये रो रही होती है तो उसे रोते हुए भी देखकर ये क्या कर सकती थी, इसका जाना जरूरी था, इसीलिए कहती है कि मैं जा रही हूँ, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब जाते हुए बाहर ही इसका वेट हेसियोन कर रहा होता है, वो उसे कहती है कि थैंक्स, तुम हमारे साथ है उसे बचाने के लिए। तो ये उसे बोलता है कि क्या वो उसे सो नहीं करना चाहती या तुम कोई बदला नहीं लेना चाहती, तो वह कहती है कि ऑफ कोर्स मैं लेना चाहती हूँ। अब वैसे ही शिंगरू शीजिंग को बाइक खिलाने के लिए लेकर आती। शीजिंग कहती है कि थैंक्स, तुम मुझे बाहर लेकर आई, मुझे बाहर आकर अच्छा लग रहा है। तो शिंगरू कहती है कि मुझे क्यूरियोसिटी है, तुम मुझसे बदला क्यों नहीं लेना चाहती, ऐसी क्या वजह है। तो वह कहती है कि वो मुझे जानता है, मेरी फैमिली को जानता है, मेरे रिलेटिव्स को जानता है, मैं चाहती हूँ वो गुस्से में आकर किसी को नुकसान न पहुँचा दे या किसी का कुछ बुरा ना कर दे, इसलिए मैं डरती हूँ, मैं अपनी वजह से किसी का नुकसान नहीं करवाना चाहती। मुझे पता है उसका गुस्सा बहुत बुरा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उससे इसी तरह दूर होती रही तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा और किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर शिंगरू कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये कहकर थोड़ा बाहर की तरफ जाती और उसे भी अपने पास बुलाती है। वो असल में उसके ही हस्बैंड का असली रूप दिखाने के लिए लेकर आई थी, जहाँ पर उसके सब दोस्तों ने उसे पकड़ा हुआ था और उससे कह रहे होते हैं कि तुम उसकी लाइफ से दफा हो जाओ। पर वो कहता है कि नहीं, मैं उसकी लाइफ से नहीं जाऊंगा, बल्कि उसको अपना कर रहूंगा, तुम लोग जो कुछ मर्जी कर लो। वो तो बिल्कुल क्रेजी हुआ था इसके पीछे। शीजिंग भी समझ आती है कि अगर वो जितना भी उससे दूर हो जाए पर वो उससे दूर नहीं होगा, बल्कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता अपनाएगा जैसा वो सोच रही है कि ना हो, पर वो उसी रास्ते की तरफ जाएगा। अब ये भी शिंगरू के साथ उसके सामने आ जाती है। वो अपनी एक्स वाइफ को देखते साथ ही उसकी तरफ हो जाता है कि प्लीज तुमने क्या सोचा, मुझे बताओ, क्या हम फिर से साथ हो जाएंगे। ये कहते हुए उसके पास आ रहा होता है पर कोई भी उसका फ्रेंड उसके पास नहीं आने दे रहा होता और कहते हैं कि दूर रहकर बात करो, तो वो दूर रहकर ही बात कर रहा होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।